यूपी का एक दलित युवा जो वकालत की पढ़ाई करते करते सियासत की पढ़ाई करने लगा। ब्राह्मणवाद और जातिवाद को लेकर तेवर इतने कड़े कि अपने गांव में दी ग्रेट चमार का बोर्ड लगवा दिया। अकेले अपने दम पर सहारनपुर की गलियों से निकलकर दिल्ली की संसद भवन तक पहुंचा। अपने नाम के साथ रावण लगाकर सिस्टम से बार बार सवाल करने लगा। चंद्रशेखर आजाद, वो शख्स जो रावण बनकर सिस्टम की नींव हिलाने लगा। मूंछों में तनी हुई बगावत, आंखों में सुलगता गुस्सा और दिल में एक ज्वाला जो जातिगत अन्याय को भस्म करने की कसम खाए बैठी है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ बगावती तेवरों की नहीं है। हिंसा, यौन शोषण के आरोप, नक्सलवाद का ठप्पा, ये वो दाग हैं जो चंद्रशेखर के ऊपर लगे हैं। तो कौन है चंद्रशेखर? संविधान का सिपाही या सत्ता के लिए सवाल बन चुका एक रहस्य। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं चंद्रशेखर रावण के जीवन से जुड़े हुए हर किस्से को। दोस्तों, 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के घटकौली गांव में एक साधारण दलित परिवार में चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है। उनके पिता गोवर्धन दास एक स्कूल टीचर थे, जिन्हें जातिगत भेदभाव का दंश झेलना पड़ा। मां कमलेश देवी जो एक हाउसवाइफ थी, जिन्होंने अपने 5 बच्चों को मेहनत और ईमानदारी की सीख दी। चंद्रशेखर अपने 4 भाई बहनों के बीच बचपन से ही बगावती तेवर लिए हुए थे। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उनके दिल में कुछ जल रहा था। वो था जातिगत अन्याय के खिलाफ एक चिंगारी। चंद्रशेखर ने देहरादून से लॉ की डिग्री ली और जिसके बाद सपना था अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सहारनपुर के एक स्कूल में पिता के इलाज के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार ने चंद्रशेखर के जीवन का रुख मोड़ दिया। वकील बनने का सपना अब समाज सेवा की आग में जलने लगा। 2015 में चंद्रशेखर ने अपने गांव घटकौली में एक बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था दी ग्रेट चमार घटकौली में आपका स्वागत करता है। ये बोर्ड सिर्फ लकड़ी और पेंट का टुकड़ा नहीं था, ये था एक बगावत का ऐलान। इलाके में जहां गाड़ियों पर दी ग्रेट राजपूत या राजपूताना लिखा दिखता था, वहां चंद्रशेखर ने दलित बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बोर्ड स्थानीय ठाकुरों को नागवार गुजरा। तनाव बढ़ा और यहीं से शुरू हुई भीम आर्मी की नींव। सतीश कुमार और विनय रतन आर्य के साथ मिलकर चंद्रशेखर ने 2015 में भीम आर्मी बनाई, जिसका मकसद था शिक्षा के जरिए दलितों को सशक्त करना। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में 350 से ज्यादा पाठशालाएं खोली गईं, जहां दलित बच्चे मुफ्त पढ़ाई करते, बड़े छात्र अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाते। इसके जरिए वो सरकारी स्कूलों की खराब शिक्षा व्यवस्था को चुनौती देते। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर की ये बगावती राह आसान नहीं थी। 2016 में छुटमलपुर के AHP इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की पिटाई की घटना ने चंद्रशेखर को सुर्खियों में ला दिया। उन्होंने स्कूल में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। आरोप लगाया कि बेंच साफ करने और पानी न पीने जैसी छोटी छोटी बातों पर दलित बच्चों के साथ हिंसा हो रही थी। चंद्रशेखर ने कहा, ऐसे जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ हमें एक संगठन चाहिए, और भीम आर्मी ने यहीं से जोर पकड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद 5 मई 2017 को सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में महाराणा प्रताप की जयंती पर ठाकुर समुदाय की शोभा यात्रा को दलितों ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि उनके मुताबिक इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी, जिसका नतीजा हुआ हिंसा। इस हिंसा में 60 दलितों के घर जला दिए गए, कई लोग घायल हुए। इसके बाद हिंसा के खिलाफ 9 मई को जब भीम आर्मी ने गांधी मैदान में प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। चंद्रशेखर और उनके साथियों ने मुआवजे और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन जवाब में उन्हें प्रशासन की तरफ से और भी ज्यादा सख्ती मिली। इसके बाद दोस्तों, 21 मई 2017 को दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर ने हजारों दलित युवाओं को इकट्ठा किया। उनका भाषण आग की तरह फैलने लगा। उन्होंने कहा, हमारा संविधान हमारा हथियार है, हम अहिंसा भी यकीन रखते हैं, लेकिन अपनी आवाज दबने नहीं देंगे। ब्राह्मणवाद इस देश का असली खतरा है, ना कि और कोई समुदाय। दोस्तों, इस भाषण ने न सिर्फ दलितों बल्कि मुस्लिम समुदाय को भी प्रेरित किया, क्योंकि चंद्रशेखर ने तब ये भी कहा
कि मुसलमान हमारे भाई हैं, हमें एकजुट होकर ब्राह्मणवाद से लड़ना है। मैं इस बात पे सख्त विरोध दर्ज कराता हूँ। आप मुसलमानों को सड़क पे 15 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि तो उनका भी बराबर का योगदान है। वहीं पूरे कावड़ का त्योहार 1 महीना सड़क पर रहेगा। आप मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी का वो छीनने का करें, उन पर न्याय करें। आपको सरकार में आने का मौका मिला है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, स्थान के आधार पर, लेकिन ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, ये जोश प्रशासन को रास नहीं आया। 9 जून 2017 को चंद्रशेखर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। नवंबर 2017 में तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए तक लगा दिया गया, वो भी तब जब उन्हें एक मामले में जमानत मिल चुकी थी। इसके बाद जनवरी 2018 में एनएसए की अवधि और बढ़ा दी गई। चंद्रशेखर को मई 2018 तक जेल में रखा गया। उनकी जान को खतरा बताया गया, लेकिन वो डटे रहे। जांच पड़ताल हुई और चंद्रशेखर निर्दोष पाए गए तो उन्हें छोड़ दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद भी उनकी लड़ाई रुकी नहीं। दोस्तों, 2019 में चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की। उनका मकसद था दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक मंच देना। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नगीना सीट से चुनाव लड़ा और सांसद बनकर संसद में पहली बार कदम रखा। हालांकि सांसद बनने से पहले 2023 में एक रैली में उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ दलितों की नहीं, हर उन इंसान की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा है। बाबा साहेब का संविधान हमारा रास्ता है। इतना ही नहीं, सांसद बनने के बाद 2024 में संसद में उनके पहले भाषण ने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, ये संसद सिर्फ अमीरों और ऊंची जातियों की नहीं, ये हर उस शख्स की है जो इस देश का नागरिक है। हम संविधान की रक्षा करेंगे, चाहे कितनी भी साजिशें क्यों ना हो। कि जितना देश दूसरों का ऐसा, जितना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर? 70 साल बाद भी दलित, पिछड़े, मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है। सर, मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए। और देश किसी की बपोती नहीं है, देश संविधान से चलता है सर, और संविधान से चलेगा। संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। धन्यवाद। हालांकि इसके अलावा भी चंद्रशेखर पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हिंसा भड़काने से लेकर नक्सलियों से कथित संबंध के मामले में चंद्रशेखर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस और प्रशासन ने उन्हें व्हाट्सएप के जरिए भड़काऊ संदेश भेजने का आरोप भी लगाया। लेकिन चंद्रशेखर ने हर बार यही कहा, हम संविधान के दायरे में लड़ रहे हैं। अगर दलितों के हक की बात करना नक्सलवाद है तो मुझे नक्सली कहलाने में कोई शर्म नहीं है। दोस्तों, सहारनपुर में 2017 की हिंसा में एक राजपूत युवक की मौत के बाद भी उन पर आरोप लगे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया कि मौत का कारण दम घुटना था। हालांकि दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये लाखों दलित युवाओं की आवाज है, जिसने अकेले दम पर एक मामूली इंसान से संसद तक का सफर पूरा किया। उन्होंने अपने नाम के सरनेम को लेकर कहा कि रावण नाम को गर्व से अपनाया है। इस सरनेम को लेकर चंद्रशेखर ने कहा कि रावण ने अपनी बहन के सम्मान के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया था। वो गलत कैसे हो सकता है? बस इस नाम ने उन्हें एक प्रतीक बना दिया, एक ऐसा बागी जो सिस्टम को चुनौती देता है। आज चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ दलितों के लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। वैसे आप चंद्रशेखर रावण के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।